नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर ज्ञात करना, शेषफल निकालना। बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एसएससी के एग्ज़ाम में। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे और एकदम शुरू से बेसिक कंसेप्ट समझते हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी संख्या को यदि भाग दिया जाए किसी संख्या से तो ये वाला क्या कहलाता है? भाजक, और ये भाज्य, और ये भागफल, और ये वाला आपका इधर शेष आता है, शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो हमें ये वाला जो है निकालना है कि शेषफल ज्ञात करना है, यही सीखना है। तो मान लीजिए यदि हम भाग करते हैं 4 में किससे? 5 से, तो यह क्या है? 4 5 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो भाग नहीं लगेगा तो शेष कितना हो जाएगा? शेष यहाँ पर 4 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। ठीक है, और यदि इसी 5 से हम भाग दें किसमें? 17 में, तो क्या आएगा? शेष 2। तो शेष 2 आया। और इसी में यदि हम चाहें तो निगेटिव रिमाइंडर भी ला सकते हैं। निगेटिव रिमाइंडर किस तरह से? देखिए, यदि हम उसी 5 से 17 में भाग दे तो हम 2 तरह का शेष निकाल सकते हैं, 2 तरह का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक तो आएगा प्लस का 2, 5 तिया 15, 3 बार में भाग लगा तो 2 शेष आया। लेकिन यही हम 4 बार में भाग लगाए, 5 चौका 20, यानी कि 20 आ गया। तो 20 में से 17 घटाएंगे, यानी कि माइनस का 3 शेष भी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस का 3 शेष। तो यहाँ पर हमें 2 शेष प्राप्त हो गए, शेषफल प्राप्त हो गए। कौन कौन? प्लस का 2 और माइनस का 3। उसी तरह से यदि हम 105 में भाग देने की कोशिश करें किससे? 20 से, तो यहाँ भी हम 2 तरह का शेष प्राप्त कर सकते हैं, 2 तरह का रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। क्या का? 20 बचे 100, एक तो 5 रिमाइंडर आएगा, 5 शेष बचेगा। दूसरा हम आगे बढ़े, 20 छके 20 से 120, 120 में से हम 105 घटाएं तो माइनस का 15 भी शेष हमें मिल सकता है। तो 2 तरह का शेष प्राप्त हुए, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 15। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यह दोनों जब जोड़ेंगे तो 5 और ये 15 मिलकर के 20 के बराबर होता है। यहाँ भी 3, 2 और 3 ये दोनों मिलकर के 5 के बराबर होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना है कि कभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वह निगेटिव में नहीं होता है। यदि निगेटिव में आया है तो हमको पॉजिटिव में बदलना होता है। ठीक है, ये निगेटिव में हम लोग लाए हैं, कैलकुलेशन के लिए हम लोग रिमाइंडर को निगेटिव में और पॉजिटिव में करते हैं, लाते हैं। लेकिन जब फाइनल आंसर देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में देना होता है। हमेशा शेष क्या होगा? पॉजिटिव में शेष होगा, निगेटिव में शेष नहीं होगा। हम लोग कैलकुलेशन के लिए ऐसा करते हैं, निगेटिव में लेके आते हैं, लेकिन इसी को पॉजिटिव में बदलना होता है। इसको तो कैसे करेंगे? पॉजिटिव में ये जो है आपका जिससे भाग दिए थे उसमें से ये निगेटिव वाला रिमाइंडर घटा देंगे। जो भाग दिए थे जिससे, उसमें से निगेटिव वाले को घटा दीजिए जितना आया था। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आया। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे जिस तरह से ऊपर आया
प्लस का 2, नीचे भी प्लस का 2। ठीक है, दूसरा में भी यहीं पे यहाँ पर यह 20 में से माइनस का 15 घटाएंगे, प्लस का 5, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होगा और वही होगा जो पहले आया था और एक ही होगा। तो साथियों, यहाँ तक आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यदि आपको इस तरह से दिया रहे 96 में भाग देना हो 28 से, तो हम 28 से डायरेक्ट भाग न दे करके हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं जो जो कट रहा है। तो हम ऊपर में और नीचे में किससे काट सकते हैं? 4 से नीचे वाला भी कट रहा है, ऊपर वाला भी 4 से कट रहा है। इसका मतलब है कि 4 से 4 से 28 और ये 4 दूना 8 और 4 चौका 16। मिल क्या गया हमें? ये मिला 24/7। यानी कि जब अब भाग देंगे हम 7 से 24 में तो क्या मिलेगा? शेष रिमाइंडर मिलेगा 3। 7 × 21 और रिमाइंडर हो गया 3। लेकिन ये वाला रिमाइंडर क्या है आपका? गलत। ये वाला रिमाइंडर क्या है? गलत। गलत यहाँ पर गलत क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग निकाले हैं 24/7 का, यानी कि 7 से भाग दिए हैं 24 में, तब रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन हमें तो निकालना था 96 में भाग किससे देना था? 28 से। तो सही कब होगा? हम लोग जितना से कैंसिल किए थे, यानी कि हम लोग 4 से कैंसिल किए थे ऊपर और 4 से नीचे, तो 4 से जो कैंसिल किया गया था, जितना से कैंसिल करते हैं हम उससे गुना कर देते हैं। 3 गुना 4 से कैंसिल किए थे तो 4 से गुना करना पड़ेगा हमें। तो 4 × 12, ये 12 रिमाइंडर आया, ये सही है। ये क्या है? सही होगा। ठीक है, ये वाला आपका रिमाइंडर सही है। आप चेक कर लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए और कंफर्म हो जाइए। 96 में 28 से भाग दे करके कितना बार में जाएगा? 3 से 3 बार में। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 9 6 2 8, यानी घटाएंगे तो 12 शेष आ रहा है ना? सही है, यानी कि 12 आएगा। तो इसी तरह से करना है। जब भी हम बड़ा संख्या हो यदि और उसमें से कुछ कट रहा है, कट छट रहा है, तो हम काटेंगे जितना बार में, उसी से हम यहाँ शेष जो आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल हमारा शेष आएगा, फाइनल रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट सीख गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना है। यदि 50 + 34 में भाग देना पड़े 16 से, तो इस तरह से हो यदि, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों को अलग अलग है, जो जोड़ करके एक साथ फिर करके भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें अलग अलग भाग दे सकते हैं। 50 में 16 से भाग देंगे एक बार, फिर 34 में 16 से भाग देंगे। तो 16 से भाग दिए 50 में, तो 16 × 48, यानी कि 2 शेष बचेगा, प्लस 16 से भाग दिए 34 में, तो 16 दूना 32, फिर 2 शेष बचेगा। अब जो है 2 और 2 क्या होगा? 4। तो 4 में
हमारा 16 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 4 हमारा शेष होगा। ठीक है, 4 शेष। समझ गए? तो इस तरह से अलग अलग भी हम लोग भाग दे सकते हैं। यही नहीं, यह यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर घटाव भी रहता, उसी तरह से होता। ठीक है, जोड़ के जगह पे घटाव करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 24 प्लस 33 आपको दिया रहा है और भाग देना हो 7 से, तो हम अलग अलग भाग देंगे। तो निगेटिव में भी निकाल के देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हम करें 7 त्रिका 21 प्लस का 3 पॉजिटिव में आया, लेकिन यही हम निगेटिव में शेष लाना चाहें, निगेटिव रिमाइंडर, तो 7 चौका 28 और 28 में से 24 घटाएंगे, यानी कि माइनस का 4 शेष मिला। क्या मिला? माइनस का 4। यहाँ पर 7 पचे 35, 35 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिला। ठीक है, तो माइनस का 4 और माइनस का 2 मिलकर के हो गया माइनस का 6। तो यहाँ पर शेष क्या आया? माइनस का 6। माइनस का 6 आया, तो यहाँ पर माइनस का 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में कितना होगा? इस 7 में से जिसे भाग दिए थे उसमें से माइनस जितना आया है शेष उसको घटाते हैं, यानी कि प्लस का 1 होगा। इसका आंसर होगा प्लस का 1। अगला एक और एग्जाम्पल देखिए, मल्टीप्लिकेशन में इसी को ले लें। 24 गुना 33 रहे और 7 से ही भाग देना हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव में यदि लेते हैं तो 7 से भाग देंगे 24 में, तो 7 त्रिका 21 और आपका शेष आएगा पॉजिटिव 3। इस पर 33 में भाग दे 7 से, तो 7 चौका 28, शेष आएगा प्लस का 5, यानी कि यहाँ पर प्लस का 3 गुना है प्लस का 5 भाग है 7 से देना है, तो यानी कि 5 है 15 भागा 7 है, 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 1, है ना। इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है यहाँ पर, और गुना में भी हो सकता है। अब जो है एक कंसेप्ट और समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। इस फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार यदि a के पावर p माइनस 1 भाग देना हो किससे? p से, तो हमेशा आएगा इसका रिमाइंडर 1, शेष क्या आएगा? हमेशा 1। यदि p एक अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तथा a और p, a और ये p एक को प्राइम हो, यानी कि सह अभाज्य हो, जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं रहता है, कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1। अब इस फॉर्मेट थ्योरम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 29 क्या है? p है, और 40 क्या है? a, और ये 28 p माइनस 1 है। और हम देख रहे हैं कि a और p क्या है? एक अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, इसलिए ये वाला जो थ्योरम के अनुसार इसका शेष क्या होगा? शेष 1 होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा 1। आगे इसी फॉर्मेट थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ क्या? शेष ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये आपका सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, और ये इससे एक कम होना चाहिए इसका पावर। ये p है तो ये होना चाहिए p माइनस 1। ये 103 है तो ये 102 है, सही है। और 38 और 103
ये आपका सहअभाज्य भी है। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम के अनुसार देखते ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, अगला जो दिया हुआ है यहाँ पर इसको भी चेक कीजिए। ये p है तो ये p-1 है, 30 है। अब ये दोनों जो है आपका 64 और 31 क्या है, आपका सहअभाज्य है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 रिमाइंडर। ठीक है, अब आगे इसको चेक कीजिए, सेम उसी तरह से है। ये दोनों क्या है, सहअभाज्य है और ये p है तो ये p-1 है, इसका भी 1 शेष हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को ज्ञात करना है रिमाइंडर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों को प्राइम तो है, सहअभाज्य तो है, लेकिन ये जो 5p है यदि, तो 21 जो है यह पावर जो है आपका p-1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 4, तब होता उस फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए उसी फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 3 का पावर यदि हम इसको 4 कर दें अंदर में, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें भाग दीजिए 4 से 21 में, इस 4 अंदर कर दिए, 4 पावर लाना था तो इस 4 से हमको 21 में भाग देंगे, 4×5 = 20, यानी कि बाहर में आ गया आपका 5। 20 पावर तक हो गया, 1 पावर और घट रहा है 21 के लिए, तो 3 का पावर 1 हम बाहर निकाल दिए। अब उसी फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार इतना का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का पावर हम 5 करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को कितना भी पावर बढ़ाइए तो 1 ही होगा। तो 1 हो गया इधर, और इधर 3 का पावर 1 यानी 3 ही होता है। तो 3 × 1 यानी 3, 3 में अब भाग नहीं लगेगा 5 से, तो यानी कि शेष हो गया इसका 3। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उसी तरह का, एकदम बनाना पड़ेगा इसको भी। देख रहे हैं कि 72 और 29 सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर पावर ज़्यादा दिया हुआ है, हम उसी में चेंज करके लाएंगे, कोशिश करेंगे लाने का। तो ये 72 का पावर क्या होना चाहिए, इसमें 29 है तो 28 होना चाहिए, अंदर में 29 से भाग देना था। तो बाहर में कितना पावर हो जाएगा इसका, 28 से इस 85 में भाग दीजिए। 28 से इस 85 में भाग देंगे तो 3 बार में 28 × 84 होता है, 3 बार में यहाँ तक 84 हो गया पावर। 1 पावर और घट रहा है, 72 का पावर हम बाहर कर देंगे 1, यानी कि अब टोटल पावर मिलकर के 85 हो जाएगा। अब इतना का मान ये जो है आप सब देख रहे हैं, इसका मान जो क्या हो गया, 1 हो गया। तो कितना आ जाएगा ये, 1 × 72 करेंगे तो 72 ही होगा, भाग देंगे 29 से, तो 29 से भाग लग जाएगा 72 में, कितना बार में, 2 बार में, कितना हो जाएगा 58। 72 में से 58 घटाइए तो ये हो जाएगा 14 शेषफल। रिमाइंडर कितना आएगा, 14। अगला जो क्वेश्चन है अब इसको बनाइए। हम लोग को यहाँ भी दिख रहा है कि 4 और 17 जो है को प्राइम है, सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका पावर p-1 नहीं है। हम बदलेंगे इसको भी, किस तरह से बदलेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 का पावर 16, 4 का पावर 16 भाग तो देना है 17 से, तो बाहर में कितना हो जाएगा, 16 से इसमें पहले भाग दीजिए, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 8 आया, 16×5 = 80, इस तरह से, और 7 और बच गया है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पावर 7 और लगा देंगे। ठीक है, तो हो गया टोटल मिल करके। इन दोनों को 125 × 16 करेंगे तो आ जाएगा 2000,
और 7 पावर बच गया था, तो हम 7 पावर 4 का पावर 7 बाहर कर दिए हैं। सब पावर जोड़ेंगे तो 4 का पावर 2007 मिल जाएगा। अब हमें दिख गया ये वाला जो है इसका वैल्यू फर्मेट थ्योरम के अनुसार जो है 1 आएगा। तो 1 गुना 4 का पावर 7 यानी कि 4 का पावर 7 है, उसको भाग देना है 17 से। तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं, 4 के पावर 7 अभी भी है, इसको भी हम तोड़ेंगे। 4 के पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर 2 गुना कितना तक हो गया, 6 पावर मिल गया, 2 2 4 2 6 पावर हो गया 4 का। 4 के पावर 1 और बच गया, सब मिल करके 7 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, भाग 17 से देंगे। तो यहाँ पर 4 का पावर 2 यानी कि 16 गुना 16 गुना 16 गुना 4 मिलेगा, भाग देना है 17 से। तो 17 से यहाँ भाग देंगे 16 में, तो शेष क्या आएगा, माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, और ये जो है 4 तो अपने जगह पे रहेगा, 4 ये शेष है क्योंकि भाग नहीं लगेगा। अब -1 गुना -1 गुना -1 गुना प्लस का 4, 3 बार माइनस गुना होगा तो माइनस मिल जाएगा, माइनस 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 3 बार गुना करेंगे तो फिर माइनस मिलेगा, और 4 से गुना करेंगे यानी कि माइनस का 4 आया, भाग देना है 17 से। तो ये जो है आपका माइनस का 4 शेष आया, लेकिन शेष निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 17 में से 4 घटा देंगे यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा 13, पॉजिटिव 13 होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे इतना कंसेप्ट। अब जो है 2 क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको करके हमको कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया, 7 और 8 का। बाद में मैं इसका आंसर जो है आपको पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं। अब जो है एक कंसेप्ट और सीखेंगे हम लोग, उसके बाद एसएससी में जितना भी रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद आप उन सभी क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे। ठीक है, ये जो है यूलर थ्योरम है जो कि बाइनोमियल थ्योरम से बना हुआ है। यहाँ पर ax प्लस k का पावर n को यदि a से भाग दिया जाए तो शेष आता है, रिमाइंडर आता है k के पावर n। उसी तरह से यदि प्लस का जगह पे माइनस रहे, उसका होल पावर जो है n रहे, और यदि a से भाग देना पड़े, भाग दिया जाए, तो इसका हो जाता है शेष क्या आता है, माइनस में k के पावर n आता है। ठीक है, अब इसको समझना है कि क्यों आता है, तो आप समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे इस तरह से है ax प्लस k, इसका पावर n है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हुआ है कितना बार, n बार, ax प्लस k, फिर x प्लस k डॉट 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 कितना बार, n टाइम्स x प्लस k n बार। ठीक है, n बार। अब जो है n बार जब मल्टीप्लाई हुआ है और भाग दिया गया है, भाग हुआ है a से, तो अब जितना भी ax वाला टर्म है ये सब क्या हो जाएगा, a से कट जाएगा, a से कट जाएगा। और x क्या है, या a का मल्टीपल है, a का क्या है, मल्टीपल, तो इसलिए a से नीचे कट गया। अब जो है बच क्या जाता है, k बच गया सब तरह, तो k कितना बार बच गया, n बार, तो k का पावर इसलिए n हो जाता है, शेष क्या होता है, k का पावर n। ठीक है, तो ये समझ गए। अब जो है अब इसी को k के जगह पे यदि हम मान लें कि ax
प्लस के की जगह पे 1 मान ले, इसका पावर n कर दे और a से भाग दिया जाए तो ये क्या मिलेगा आपको, तो 1 का पावर n आपका रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो 1 का पावर कितना भी कीजिए, यानी कि 1 को कई बार भी गुना कीजिए, कई हजार बार भी गुना कीजिए तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका 1 आएगा। लेकिन यही यदि ऐसा रहे 1 के पावर x माइनस में 1 रहे, उसका पावर n भाग दिया जाए a से, तो यह आएगा माइनस में 1 का पावर n माइनस 1 का पावर n शेष मिलेगा। ठीक है, तो माइनस यदि रहे तो माइनस का पावर माइनस 1 का पावर n रहे तो यहाँ पर दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। यदि n जो आपका है सम रहे, यदि n बराबर सम संख्या हो और n बराबर विषम संख्या हो। ठीक है, यदि -1 को यदि 2 बार गुना करते हैं, यानी कि सम संख्या बार गुना करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस मिलता है, यानी कि +1 आएगा जब सम बार गुना होगा तो। ठीक है, 2 बार 4 बार 6 बार यदि -1 गुना करें, 2 बार करेंगे तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो प्लस का 1, 6 बार करेंगे तो प्लस का 1, यानी सम बार गुना होगा -1 का तो प्लस में बदल जाएगा। लेकिन विषम बार गुना होगा, जैसे कि 3 बार गुना करें माइनस 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 का तो माइनस ही आएगा। अब हम लोग का मकसद होना चाहिए कि इस के के बदले के के जगह पर किसी भी तरह +1 या -1 लेके आए। ठीक है, तो हमारा आसानी से रिमाइंडर निकल सकता है। ठीक है, आगे हम लोग आइए क्वेश्चन में समझते हैं कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 19 का पावर 37 है, भाग देना है 18 से, तो शेष कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इस 18 से कटाने के लिए हम लोग इसको जो है 19 को इसके फॉर्मेट में बदलते हैं। तो 19 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 18 + 1 लिख सकते हैं 19 को, इसका सभी का पावर हम 37 कर दें। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, भाग देना है 18 से। अब जो है इस 18 से 18 में भाग देंगे तो शेष 0 हो जाएगा। अब इस 18 से इस 1 में भाग देंगे तो 1 शेष होगा, यानी कि 0 + 1 1 होगा, और 1 का पावर 37 करेंगे, 1 का पावर 37 बटा में 18 तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि शेष जो है आपका 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का, इसको भी पहले हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यदि 32 से भाग देना है तो ऊपर में हमको 32 का मल्टीपल लाना पड़ेगा। तो 32 गुना 3 करें तो कितना होता है, 32 गुना 3 96 होता है, प्लस 1 और कर देंगे तो 97 हो जाता है, यानी कि 32 गुना 3 + 1 कर सकते हैं हम लोग, 97 ही आएगा और उसका पावर 97 है। अब इस 32 से हम इसे भाग दिए तो 32 × 96 ये सब कट जाएगा 96, और 1 का पावर 97 है तो 1 ही होगा। इसका मतलब है कि इसका शेष हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है 32 से भाग देंगे 95 में, तो हम लोग 32 से इसके मल्टीपल में लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश होना चाहिए हमारा किधर प्लस या -1 आ जाए। तो 32 से यहाँ पर 32 का
मल्टीपल लाना है तो 32 तियाँ होता है 96। 96 यानी कि यहाँ पे 95 ही है तो माइनस का 1 करना पड़ेगा। इस तरह से आ गया आपका 95 और उसका पावर 95 है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा 32 से, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 32 तियाँ 96, बच क्या जाएगा -1 का पावर 95 भाग देना है 32 से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं -1 का पावर जो है आपका 95 जो कि विषम संख्या है। क्या है विषम, तो -1 का पावर विषम बार रहे तो क्या आ जाएगा -1 आएगा -1। अब जो है -1 में आपका शेष नहीं हो सकता है, हमको उसको प्लस में बदलना होता है, पॉजिटिव में बदलना होता है। तो 32 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा ये 31 शेष इसका होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, इसमें रिमाइंडर निकालेंगे तो 18 से हम भाग देंगे 17 में तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 का पावर हो गया 200। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं -1 का पावर 200 है, यानी कि एक सम संख्या है। तो -1 का पावर सम संख्या यानी कि +1 होता है और 1 इसका शेष सही है, आंसर इसका होगा 1। आगे आप लोग 15 और 16 का निकाल करके शेष निकाल करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूँ। अब जो है मैंने ये सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उसमें से लिए हैं। तो देखिए ये वाला हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर अभी अभी निकाले हैं। कितना आंसर आएगा इसका, यह -1 आएगा, -1 का पावर 200 है तो 200 पॉजिटिव हो जाएगा, सम संख्या है तो यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी हम लोग किए इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 25 का पावर 25 है और भाग देना है 26 से, तो यह हो जाएगा -1 का पावर 25। तो -1 है उसका पावर है एक विषम संख्या तो यह माइनस ही होगा, यानी कि यह जो है शेष माइनस में आ रहा है, माइनस नहीं होगा, हमको प्लस में उसको करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 26 में से 1 घटाएंगे यानी कि 25 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन अभी अभी कर चुके हैं हम लोग, ये बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 77 का पावर 77 प्लस 77 है, भाग देना है 78 से। तो इसमें हम भाग देंगे 77 में तो माइनस का 1 होगा, उसका पावर 77। यहाँ पर क्या होगा 77 में भाग देंगे तो माइनस का 1 होगा और ये -1 का पावर 77, इसका मतलब है कि -1 ही होगा, 77 एक विषम संख्या है। और यहाँ पर -1 बटा 78, -1 और -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है तो माइनस का हम रिमाइंडर नहीं रखेंगे, इसको पॉजिटिव में बदल देंगे। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 78 में से माइनस का 2 घटाएंगे यानी कि 76 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो 29 का पावर 41 है प्लस 37 का पावर 41, भाग देना है 33 से। तो यहाँ पर 33 से हम भाग देंगे 29 में तो यहाँ पर माइनस का आएगा 4, उसका पावर आएगा 41 प्लस यहाँ पर हम भाग देंगे 37 में 33 से तो आएगा ये प्लस का 4 और उसका पावर है 41। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि माइनस का 4 का पावर 41 और प्लस का 4 का पावर 41, यानी कि ये जो है आपका कट जाएगा तो 0 आ गया,
0/33 यानी कि शेष हो गया 0 इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें भाग देना है आपको 6 से 7 के पावर 19 प्लस 2। 6 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 का पावर 19 प्लस 2। 1 का पावर 19 का मतलब क्या हुआ, 1 का पावर 19 का मतलब 1 ही हुआ, प्लस में 2 भाग देना है 6 से। 2 और प्लस 1 होगा 3, 3/6 यानी कि इसका शेष होगा 3 और भाग नहीं लगेगा तो शेष हो गया 3। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। 3 का पावर है 21, उसको भाग देना है 5 से। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर भी आपको याद हो। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 3 और 5 एक सहभाज्य संख्या है, तो हम लोग फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार इसको भी बदलने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। 5 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, ये हो गया a, 3 क्या है, a है, तो a के पावर n-1 यानी कि 3 का पावर 4 आना चाहिए, तब ये होगा। तो 4 आने के लिए हमको अंदर में 3 का पावर 4 कर दिए, तो बाहर में कितना होना चाहिए, तो 4 से भाग दीजिए 21 में, तो 4 5 20, 20 तक तो आ गया, लेकिन 1 पावर और बच रहा है, तो 3 का पावर 1 बाहर में हम लगा देंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार। p से भाग देना है, a के पावर p-1 है, तो 1 हो गया, और 1 गुना 3 का पावर 1 यानी कि 3 इसका शेष आ गया। ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं इसको। यहाँ कह रहा है 2 का पावर 18-1 किससे विभाज्य है, तो 2 का पावर 18-1 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 3 इसका पावर 6, 3 6 का 18 हो जाएगा, -1। और इसको लिख सकते हैं आप 2 का पावर 3 का मतलब हो जाएगा, 2 का पावर 3 होता है 8, उसका पावर हो गया 6 -1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये जो आया हमारा 8 के पावर 6 -1, अब दिया हुआ यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन से देखें तो किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए 8 के पावर 6 -1 को हम 7 से भाग देंगे, तो ये आएगा आपका 7 से 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा प्लस का 1 का पावर 6 -1 भागा देंगे 7 से। 1 का पावर 6 का मतलब 1 ही होगा, 1 - 1 0 होगा, यानी कि शेष हो गया आपका 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 26 प्लस 2 का पावर 27 किससे विभाज्य है। अगला जो दिया है 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 26 प्लस 2 का पावर 27 किससे विभाज्य कह रहा है, तो हम यहाँ पे 2 का पावर 25 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 2 का पावर 2। ठीक है, तो 2 का पावर 25 बाहर में, अंदर में क्या हो गया 2 प्लस 1 3, और ये 2 का पावर 2 4, 4 3 7, यानी कि किससे विभाज्य है, ये मल्टीपल आया 7 का, यानी कि 7 से विभाज्य होगा। ये आपका किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है ना, 7 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 का मल्टीपल आया, इसका मतलब है कि 7 से ये विभाज्य हो जाएगा सब संख्या, तो इसका आंसर 7 होगा। तो साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।